जय सिया राम। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति और विनाशानाम इन तीनों की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा की पूजा आराधना के दिन की शुरुआत होने वाली है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और चैत्र नवरात्र को लेकर के कुछ विशेष जानकारी लेकर आचार्य जी आज आपके सामने उपस्थित हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी हमारे सामने अभी हैं उपस्थित, जो कि किस प्रकार से नवरात्रि में इन 9 दिनों में हम भगवती की आराधना करें, किस प्रकार से विशेष उपाय करें जिससे कि हमारा जीवन मंगलमय हो सके। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी, चूँकि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ बताने जा रहे हैं आप नवरात्रि को लेकर? दर्शकगण, कहा गया कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमो। जी, मैं इस संबंध में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि 2022 का 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें हम एक चीज़ है कि ये माता शब्द जो है कितना प्यारा शब्द है। माता की हम लोग आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। माता चाहे अपनी हो या पराई हो, चाहे सृष्टि की रचयिता माता हो, धरती माता, गौ माता, पृथ्वी माता, ये सारी माता जो हैं ये हमेशा ही प्रिय हैं। और पूरे विश्व को, पूरी ब्रह्मांड को संचालित करने वाला, उत्पन्न करने वाला, सृष्टि की रक्षा करने वाला जो माता हैं, उस दुर्गा माता को बारंबार प्रणाम है, सत सत नमन है इस माते को। और इसकी पूजा में मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि हम लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ तो हर घर में लगभग होता है। जो लोग कलश की स्थापना करते हैं दुर्गा जी का, साथ साथ उस घर में राम रक्षा स्रोत का पाठ हो, अति उत्तम। भगवान हनुमान जी की भी वंदना हो, अति उत्तम। भैरव जी की भी पूजा हो, क्योंकि ये देखा गया है, आप पौराणिक कथाएं उठाएं तो देखेंगे कि जब भी माँ दुर्गा ने अपना अस्त्र और शस्त्र उठाया है तो एक साथ हनुमान जी खड़े हैं, भैरव जी भी साथ साथ चले हैं। आप कोई भी शास्त्र उठा लें तो इनकी भी पूजा करने से 100 गुना फल ज़्यादा मिलता है और लाभ मिलता है। लेकिन इस पूजा में कुछ खास बातें हैं। मैं सावधान करना चाहता हूँ उन बलात्कारी लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, समाज को शोषित और दूषित करने वाले लोगों को कि माँ दुर्गा का स्वरूप जितना अच्छा है उतना कड़वा भी है। वो दंड देने में भी नहीं चूकती हैं और वो शत्रुओं का विनाश इस तरह से करती हैं, जो सृष्टि के दुश्मन हैं उनका विनाश ऐसे करती हैं। आपने देखा होगा नरकंकाल या सर मुंडन लेके ब्लड नीचे गिर रहा है, ये क्यों करती हैं, इस पे भी गौर फरमाएंगे। हमें जनरल कैटेगरी में मैं बताऊंगा कि आदमी को लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मदिरा, चमड़े की बनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। गाली गलौज, अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब शब्द कड़वी बातें किसी को नहीं बोलना चाहिए। यदि आप नवरात्रि का वाकई बढ़िया से पूजन कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। माता को सफाई बहुत प्रिय है, तो घर की पूर्ण रूप से सफाई और ख़ासकर उस मंदिर की सफाई जहाँ माता का पूजन हो वहाँ पूर्ण रूप से करना चाहिए। कलश की जब स्थापना करें तो हमेशा ध्यान रखें कि कलश की स्थापना अग्निकोण की तरफ ही हो। अग्निकोण हमेशा पूरब और दक्षिण के कोण की बीच की जगह को हम लोग अग्निकोण बोलते हैं। अच्छा, साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट के बीच में अग्निकोण में कलश की स्थापना करना चाहिए। हल्का पीला, गुलाबी, हरा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से माताजी प्रसन्न ज़्यादा होती हैं और ये अच्छा भी होता है। जी, नीला, काला, इन सब पूजा में सर्वत्र वर्जित, इसका परहेज करना चाहिए। माता को फूलों में कई फूल पसंद है, जिसमें सबसे ज़्यादा पसंद है गुड़हल का फूल। गुड़हल का जो फूल है वो फूल इतनी प्रिय है कि माता बड़ी प्रसन्न होती हैं, तो गुड़हल का फूल का जी जी प्रयोग करना चाहिए। अब मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों शैलपुत्री से। शैलपुत्री को कहा गया है कि हिमालय की पुत्री हैं, चूँकि इनकी शिला से, पत्थर से
उत्पत्ति हुई हैं तो इन्हें शैलपुत्री कहते हैं। जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं उनको दिल मजबूत करना हो और थोड़ा सा अपने विल पावर बढ़ानी हो, उस शैलपुत्री का आह्वान करें। ये एक नई बात आपको बता रहा हूँ जी। शैलपुत्री का आह्वान करने से इन्हें उमा भी कहते हैं, हेमवती भी कहते हैं, और ये वृषारूढ़ा भी शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया है शास्त्रों में। तो माता का पूजा जो है, शैलपुत्री के पूजा करने से सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है, कमज़ोर हृदय लोगों का स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है, इच्छा शक्ति जगती है और मजबूत दिल का आदमी बनता है। एक फ़ायदा जी मैं बताऊं। इसके बाद आती है ब्रह्मचारिणी माता। ये सेकंड डे जो इनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता के पूजन से आदमी के अंदर तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्रवृत्ति बढ़ती है। आदमी में पैशेंस शक्ति बढ़ती है। ये तो ब्रह्मचारिणी की पूजा अनिवार्य है, खासकर स्टूडेंट वर्ग को तो ये जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। जो किशोरावस्था से युवावस्था के लिए आए हैं उनके लिए तो ये अति अनिवार्य है, और इस कलयुग में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अति अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों आती है चंद्रघंटा माता जी की पूजा का विषय में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। माँ चंद्रघंटा अपने मस्तक पर भगवान शिव के अर्धचंद्र को सुशोभित किए हुए हैं, आधी चांद को सुशोभित किए हैं, और जिसके मस्तक पर चांद हो वो शिव भगवान ही हैं। जी जी। और चंद्रमा में शीतलता होती है और संतुलित दिमाग होता है चंद्रमा। और माता जी के मस्तक पर भी आधी चंद्र बसी हुई हैं और ये अलौकिक शक्तियों का दात्री हैं। इनकी पूजा करने से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो शक्तियाँ हमें दिखती नहीं है और बहुत काम की चीज़ें हैं। वो अलौकिक शक्ति का अगर आपको आह्वान करना है तो माँ चंद्रघंटा का पूजन करें। चौथी पूजा है कुष्मांडा माता की। यदि आपके कुंडली में, जन्म कुंडली के छठे भाव में, यानी रोग, शत्रु, बाधा, अड़चन वाले घर में कोई अशुभ ग्रह है जिसके कारण आपके हमेशा बीमारी रहती है, तकलीफ़ होती है, या आप डिप्रेशन में रहते हैं, कोई शोक है, ऐसे आदमी को माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करना चाहिए। कुष्मांडा माता की पूजा करने से ये चीज़ देखा जाता है कि शरीर को बहुत लाभ मिलता है। अच्छा। और जैसे कोई आदमी बहुत बीमार है, जैसे हनुमान चली उसमें हम लोग करते हैं ना हनुमान बाहु का प्रयोग, तो लाभ मिलता है शरीर को, बीमारी ठीक होती है। इस तरह से कुष्मांडा माता के पूजा करने से शरीर में अड़चन दूर होती है, उस आदमी की उम्र भी बढ़ती है। कोई बीमार आदमी है तो कुष्मांडा माता का पूजा करने के पीछे हम लोग का लॉजिक ये भी है। कुष्मांडा माँ को हम लोग इसलिए पूजा करते हैं। अब स्कंद माता की बात आती है। आप भी दोस्तों जानते हैं कि स्कंद जी जो हैं हम लोग कार्तिकेय जी को बोलते हैं। कार्तिकेय जी गणेश जी के भाई हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती के पुत्र हैं। और स्कंद माता के पूजन करने से जिस माता को संतान की कामना है उन्हें संतान प्राप्ति होती है। तो स्कंद माता के पूजन करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है। तो स्कंद माता का पूजन करना इसलिए अनिवार्य माना गया है। अब आती है कात्यायनी माता की बात। माँ कात्यायनी माता को हम लोग भक्त लोग इसलिए पूजा करते हैं, इन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा गया है। ये महिषासुर का मर्दन करने वाली माता हैं कात्यायनी माता। जिन कन्याओं की शादी में अड़चन आती है, बाधा आती है, वो माँ कात्यायनी के सामने पूजन करें, उनका आह्वान करें, उसकी शादी की विलम्ब समाप्त हो जाती है किसी भी तरह की। और जी, अगर आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा हो, स्नेह नहीं कर रहा हो, तो भी माँ कात्यायनी की, यहाँ तक कि गोपियाँ भी जो कृष्ण भगवान की ब्रजभूमि में, गोपियाँ भी कृष्ण भगवान के लिए जी जी माँ कात्यायनी का पूजन करती थी। मेरे देवी का जो छठा रूप है, हाँ, जो छठा रूप है उसकी पूजा करती थी माँ कात्यायनी की, इनके पूजा से। दोस्तों इसके बाद आते हैं कालरात्रि। इसका नाम जितना भयावह है, सच्चाई भी उतनी भयावह है। जितने दुनिया के क्या बोलते हैं जो रेप करके बैठे हुए हैं सफ़ेद पोश लोग,
डकैती डाल के बैठे हुए हैं, चोरी करके बैठे हुए हैं, दूसरे का ज़मीन हथिया लिए हैं या संपत्ति हथिया के लिए बैठे हुए हैं। आज जिसका शोषण हुआ है वो अगर माँ कालरात्रि का बढ़िया से विधिवत आह्वान कर दे तो उसका सर्वस्व विनाश कर देती है माँ कालरात्रि। वो रात्रि उसका ऐसा होता है कि उसका काल बन के आता है और उसके लाइफ में एक दिन ऐसा आता है कि सारा अन्याय उसका ख़त्म करके धरती को न्याय देती है माता। तो कालरात्रि माँ के पूजा करने से ये फायदे होते हैं। इससे शत्रु का नाश होता है, बशर्ते कि शत्रु गलत हो और आप सही हैं। जी हाँ, बिल्कुल गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। अब आती है महागौरी। दोस्तों, महागौरी का आह्वान उस हालत में हम लोग करते हैं किसी को अपनी ब्यूटी बढ़ानी है, सौंदर्य बढ़ानी है, सुख बढ़ाना है, स्वर बढ़ाना है, नाम बढ़ाना है, प्रसिद्धि बढ़ाना है, सुख शांति बढ़ाना है, तब माँ गौरी का आह्वान करें। ये महागौरी हैं, इनका आह्वान करने से आपके ऐश्वर्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगा, आपकी सौंदर्य बढ़ेगा, आपके नेम एंड फेम बढ़ेंगे। तो महागौरी का पूजन इसलिए भी किया जाता है और भी कई कारणों से पूजा किया जाता है। शास्त्रों में हजारों वर्णन है, लोग करते आ रहे हैं। हम एक नई चीज़ आपके सामने रख रहे हैं। जी जी। और नई क्या रख रहे हैं, हम उसमें से चुनिंदा कुछ चीज़ें अपने मतलब के हिसाब से आपको बता रहे हैं। उसके बाद आती है माँ सिद्धिदात्री। देखिए दोस्तों, इनका नाम ही है सिद्धिदात्री, ये सिद्धि देती हैं। हनुमान जी के लिए भी बोला गया है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। आप किसी भी तरह की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जानकी माता, ये माता मतलब माता ने ही आशीर्वाद दिया है, माँ जानकी ने इनको दिया है। और सिद्धिदात्री हैं, सिद्धिदात्री नौवां जो रूप है ये अपने नवरात्रि में नौवां इनकी पूजा होती है और इनको सिद्धि देने की पूरी क्षमता है। और इनके पूजन करने से आप किसी भी तरह की सिद्धि लेना चाहते हैं तो इनका आशीर्वाद मिलता है। तो माँ की आराधना से सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इनके हाथ में शंकर, चक्र, गदा, पद जैसे विष्णु भगवान के हाथ में है, ये सारे इनके रूप में विराजमान होते हैं और ये सिद्धिदात्री हैं। तो इनके सिद्धि लेने से आपको अगर किसी चीज़ की सिद्धि चाहिए तो माँ सिद्धिदात्री का आह्वान करें। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग हम लोग का हनुमान भक्ति चैनल और हम लोगों के हनुमान जी के जितने भी चैनल हैं, दुर्गा माता के चैनल हैं, जो हमारे भारद्वाज जी, मनोज भारद्वाज जी का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपसे प्रार्थना है। 9वां दिन, जो 10वां दिन है, वो तो आपको भी पता है कि सारे पूजन समाप्त होने का व्रत का पारण किया जाता है और समापन किया जाता है। लेकिन मैं फिर एक चीज़ आपको बताऊंगा, इन दिनों में हनुमान चालीसा पाठ करना, रामायण का पाठ करना या भगवान राम की स्तुति करना और साथ में भैरव जी की आराधना करना, पूजन करना अति श्रेष्ठ होगा। जय श्री राम। जी जी। तो आचार्य जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी, क्योंकि जो नवरात्र का समय होता है, धरा पे स्वयं दुर्गा माँ उतर आती हैं और कोई भी शुभ कार्य किया जाता है उसका जो फल है वो कई गुना बढ़ करके मिलता है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करें। और आचार्य जी ने तो प्रथम से लेकर के नवम जो माता है उनके बारे में एक जानकारी दे दी कि किस देवी की आराधना करने से क्या किस फल की प्राप्ति होती है। उस हिसाब से हम पूजा आराधना करें तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में मंगल की बढ़ोतरी होगी, शुभ कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम।